जिंदगी पर भारी जल प्रहार। जी हां, मॉनसून तो आ गया, तापमान से राहत भी मिली, लेकिन देश के कई राज्यों में आफत की बारिश किस तरह से बर्बादी लेकर आई है उसकी तस्दीक करती हुई ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। भारी बारिश का अंजाम देखिए इस वक्त आपके सामने, जहां देश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। क्या शहर, क्या गांव, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी भारी बारिश ने त्राहिमाम मचा दिया। बाढ़ ने कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया। आधे हिंदुस्तान में बाढ़ और भारी बारिश से कुछ इस तरह का कोहराम मचा हुआ है। क्या शहर, क्या गांव, शहर शहर, गांव गांव बाढ़ की चपेट में। उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान जैसे कई राज्यों में जो जिले हैं वो बाढ़ की चपेट में हैं। यूपी में नदियां उफान पर है, तो नेपाल से आए पानी से यूपी और बिहार में हाहाकार मचा हुआ है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने। जिंदगी पर जल प्रहार कुछ इस तरह से भारी पड़ रहा है कि ना लोगों से घरों के अंदर रहता बन रहा है, और बाहर निकलने पर तो हालात और भी ज्यादा बदतर हैं। वहीं बिहार के अररिया की तस्वीर भी दिखाते हैं, जहां नदी पर बना एक पुल पानी के बेहद तेज बहाव में कुछ इस तरह से बह गया। गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त पुल पर कोई मौजूद नहीं था, लेकिन जिस वक्त ये पुल ढहा, देखिए उस वक्त की तस्वीर भी आपके सामने। जानकारी के मुताबिक ये पुल जो आप देख रहे हैं वो साल 2017 में बना था। सैकड़ों गांवों को आपस में जोड़ता था, लेकिन अब इसका वजूद मिट चुका है, जिसके चलते सैकड़ों गांवों का जो आपसी संपर्क है वो भी एक दूसरे से कट चुका है। यानी आसमानी आफत किस तरह से इंसानी जिंदगी को बेबसी में धकेल चुकी है, उसकी तस्वीर बिहार के अररिया से भी कुछ इस तरह से सामने आई। वहीं यूपी के हरदोई को भी देख लीजिए, गर्रा नदी उफान पर आपको नजर आ रही होगी। बावजूद इसके लोग अपनी जान जोखिम में डालकर वीडियो बना रहे हैं। बार बार सावधान करने वाली ये तस्वीरें जरूरी है देखनी, क्योंकि कई बार जिंदगी पर भारी पड़ जाती है इस तरह की करतूत। दरअसल पानी के तेज बहाव के बाद नदी की पुलिया 2 हिस्सों में बढ़ गई थी, जहां प्लास्टिक की जो पाइप देख रहे हैं आप, इसका सहारा लेकर कुछ लड़के स्टंट करते हुए नजर आए। इनका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया फिलहाल इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं वो यूपी के हरदोई की बताई जा रही है। अमूमन स्टंट करने के चक्कर में, लाइमलाइट में आने के चक्कर में इस तरह की हरकतें कुछ लोग करते हुए नजर आते हैं, और कई बार ये जान पर भारी भी पड़ जाता है। अब 4 तस्वीरें भी फटाफट आपको दिखाते हैं। जल प्रहार की ये तस्वीरें होंगी। 2 तस्वीर इस वक्त आप देखेंगे, जहां एक तरफ नदी का बहुत तेज बहाव, बावजूद इसके स्टंटबाजी करती हुई ये तस्वीर। वहीं दूसरी तरफ देखिए, ये हरदोई के 150 से ज्यादा गांव हैं जो इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं, जो भीषण झेल रहे हैं। नदी किनारे कटान शुरू होने से लोगों को भूस्खलन का खतरा यहाँ पर सता रहा है। यानी चौतरफा मुसीबत ने इस कदर घेर रखा है कि निकलने का कोई रास्ता नहीं। लोगों की शिकायत है कि उच्च अधिकारियों के आश्वासन के बावजूद कोई उनका हालचाल जानने के लिए नहीं आ रहा है। ऐसे वक्त में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है राहत सामग्री की, उन फूड्स पैकेट्स की, जो कम से कम इन्हें कुछ वक्त के लिए वो राहत तो दे सकता है। इसलिए इन तस्वीरों के जरिए हमारा भी मकसद है कि प्रशासन तक, संबंधित विभाग तक ये तस्वीरें पहुंचे जरूर। और देखिए, दक्षिण भारत की तस्वीर भी कुछ इससे जुदा नजर आपको नहीं आएगी। तमिलनाडु के कोयम्बतूर में तो लगातार बारिश, और लगातार बारिश के बाद देखिए हालात किस तरह से बदतर हो चुके हैं। नोयाल नदी का पानी जो है वो आप देख रहे हैं, पानी का स्तर बढ़ने के बाद बांध खतरे के निशान को पार कर चुका है। ऐसे में जो आसपास के इलाके हैं वहां अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों से अपील की जा रही है कि नदी के पास जाने से बचें, वरना हादसे का शिकार हो सकते हैं। इन तस्वीरों के साथ हम भी बार बार आगाह कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीरें महज देखने के लिए नहीं हैं, बल्कि इनसे सीख लेने की और समझने की ज़रूरत है कि नदी नाले उफान पर है। किसी तरह से कोई स्टंटबाजी ना करें, किसी तरह से पहाड़ों की तरफ अभी रुख ना करें, और साथ ही समझ लीजिए कि कहीं आपके इलाके में रेड अलर्ट तो जारी नहीं है, क्योंकि ये वो अलर्ट होता है जिसमें भारी बारिश की संभावना और साथ ही अनहोनी की चेतावनी होती है कि घर से बाहर किसी भी कीमत पर ना निकले। फिलहाल ये कोयम्बतूर की वो तस्वीर है जो सावधान करने के लिए काफ़ी है। और पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश का असर यूपी के मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। ये मैदानी इलाका है, देखिए जहां तक आपकी नजरें जाएंगी आपको बर्बादी वाली बारिश से हुई तबाही का मंजर नजर आएगा। नदियां
साफ देखी जा सकती हैं। किस तरह से इलाकों में बहने वाली नदियां यहां पर नजर आ रही हैं। कानपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो निचले इलाके हैं वहां से पलायन शुरू हो गया है। हालांकि पहले से ही इस बात की चेतावनी दे दी गई थी कि निचले इलाकों में जो लोग मौजूद हैं उन्हें खाली यहां से करना होगा। और गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन की तरफ से गोताखोरों की तैनाती के साथ साथ गंगा के आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। शिविरों तक पहुंचाया जरूर जा रहा है, लेकिन अपने आशियानों को छोड़कर राहत शिविर तक पहुंचना भी कम चुनौती भरा यहां पर निचले इलाके के लोगों के लिए साबित नहीं हो रहा है। यूपी के कानपुर की ये तस्वीर है। भले ही तस्वीर खामोश हो, लेकिन ये बर्बादी की वो खामोशी है जो इस वक्त तबाही के मंजर को साफ साफ दिखा रही है। और आइए कर्नाटक की तस्वीर भी दिखाते हैं। भारी बारिश का कहर जारी है। मूसलाधार बारिश रुक गई, लेकिन बावजूद इसके शिवमोगा देखिए, भूस्खलन का खतरा अब लोगों को परेशान कर रहा है। पिछले एक हफ्ते से ज्यादा वक्त हो गया था, भारी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। शिवमोगा में लोगों को काफी परेशानी हालांकि अब हो रही है। बारिश की रफ्तार थमी है, लेकिन इसके साथ साथ भूस्खलन का खतरा मंडराने लगा है। तो जल प्रहार की ये वो तमाम तस्वीरें हैं जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम के कई जिलों से सामने आ रही है। प्रशासन की नजरें जरूर बनी हुई है। मुख्यमंत्रियों के जरिए हवाई सर्वेक्षण भी किया जा रहा है, लेकिन दिक्कत यही है कि प्राकृतिक आपदा एक ऐसी आपदा है जिसकी मार झेलने के लिए खुले आसमान के नीचे इंसानी जिंदगी मजबूर आखिरकार हो ही जाती है। और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि क्या शहर और क्या गाँव, जब भारी बारिश होती है तो स्थिति ठीक एक जैसी हो जाती है। रफ्तार पर या तो ब्रेक लग जाती है या फिर रफ्तार जो है उसकी वो रेंगती हुई दिखाई देती है। वहीं बिहार की हालत भी दिखाते हैं। कटिहार में मनिहारी गंगा नदी उफान पर है, बावजूद इसके घाट किनारे सुरक्षा के अब तक कोई इंतजाम नहीं किए गए। मनिहारी गंगा घाट की ये तस्वीर देखिए। बैरिकेडिंग आपको नजर नहीं आ रही होगी, जो सीधे सीधे ये बताती है कि कभी भी दुर्घटना हो सकती है। बड़ी आशंका इसकी जताई जा रही है, क्योंकि लाख मना करने के बावजूद लोगों की जो आवाजाही है वो अमूमन देखने को मिल जाती है और कभी भी कोई भी हादसे का शिकार हो सकता है। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। जरूरत है इस वक्त नदी नालों से स्तर से जो नदी का बढ़ चुका है उससे कोसों दूर रहने की, लेकिन मजबूरी कहिए या जान हथेली पर रख कर यहाँ पर लोगों का निकलना कहिए, वो अब भी बदस्तूर जारी है। तो बिहार के कटिहार की ये तस्वीर है। देश के कई राज्य ऐसे हैं जिनके कई जिले इस वक्त भारी बारिश की चपेट में हैं। भारी बारिश के चलते इंसानी जिंदगी पर चौतरफा मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। और भारी बारिश के बाद देश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक बाढ़ की तस्वीरें कुछ इस तरह से देखने को मिल रही हैं। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, ताजा तस्वीर केरल के एर्नाकुलम से सामने आई है, जहां तेज बारिश के बाद देखिए आपको चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सैलाब नजर आएगा। लोग कमर तक पानी में डूबे दिखाई दिए। साथ में एक मंदिर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये मंदिर आधे से ज्यादा पानी में डूब चुका है। सोचिए कितनी बारिश हुई कि मंदिर भी आधे से ज्यादा पानी में डूब गया। वहीं महाराष्ट्र के कई इलाके लगातार भारी बारिश से अभी भी राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम विभाग ने साफ साफ कहा है कि आज मुंबई सहित राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। आईएमडी ने आज रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट और मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सतारा, कोल्हापुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यानी कि भारी बारिश की, तूफान की आशंका है। ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट यानी कि बेहद खतरनाक स्थिति है। समझ लीजिए, राज्य के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिससे कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ऐसे में लोगों के पास में चौतरफा मुसीबतों का वो सैलाब आ गया है, वो पिटारा आ गया है, जिसका कोई रास्ता फिलहाल उन्हें नजर नहीं आ रहा है। और महाराष्ट्र में बाढ़ की एक खौफनाक तस्वीर सामने आई है, गौर से देखिएगा। दरअसल नासिक के अंजनेरी किले पर घूमने गए कुछ सैलानी पहाड़ी पर चढ़ गए और इस दौरान अचानक भारी बारिश शुरू हो गई और इस वजह से सीढ़ियों पर पानी बहने लगा। अचानक आई बारिश से अंजनेरी किले पर 200 से ज्यादा लोग बुरी तरह से फंस गए, जान अटक गई, सांसें थमने लगी। पानी का तेज बहाव, लोग सीढ़ियों से नीचे उतरने की सोच तो रहे थे, लेकिन दिक्कत थी, मुमकिन नहीं हो पा रहा था। हालांकि जानकारी मिली, जिसके बाद वन विभाग को बुलाया गया। वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने सभी का बचाव कर लिया। लेकिन समझिए, इस वक्त ऐसी जगह पर जाना, किसी तरह से अपनी जिंदगी को नजरअंदाज करना भारी साबित हो सकता है।